हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लोकपाल के बारे में। आप सभी को पता है कि ये जो टॉपिक है वो किसका है, पॉलिटी का है और हर एक एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एमटीएस का पेपर हो गया, लेखपाल का पेपर हो गया, या फिर आप कह सकते हैं पीसीएस में भी क्वेश्चन आया हुआ है। मैं आपको एक काम करूँगी, कुछ थोड़े टाइम दीजिए मुझे थोड़ा सा, मैं आपको क्वेश्चन भी शेयर कर दूंगी जिसमें आपको ये दिखेगा कि उसमें जो है किस तरीके से क्वेश्चन का लेवल हाई होता जा रहा है। आप इतना समझ लीजिए कि छोटे मोटे एग्जाम भले ही कहने के लिए हैं, लेकिन उसकी जो क्वेश्चन आजकल आप देख रहे हैं पेपर में बहुत हार्ड बन रहे हैं। तो थोड़ा हमें ज़रूरत है थोड़ा सा डीपली पढ़ने की, ठीक है। अभी आप लोग सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यूट्यूब चैनल से भी हर कोई जुड़ा होगा या फिर पेड बैचेस लेकर भी कोई ना कोई पढ़ रहे हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि अगर यूट्यूब, मैंने बहुत सारे यूट्यूब देखे, लेकिन इसमें जी क्या होता है, मैंने भी कभी यूट्यूब से पढ़ा था, तो क्या होता है कि अपने खुद के सेटिस्फैक्शन वाली हमें वीडियोस नहीं मिलती हैं। लेकिन अगर मैंने जो फील किया, मैंने ये खुद फील किया कि अगर हमें पढ़ना है कोई चीज़, तो जब तक उसका इंटायरली पूरा हम पढ़ ना लें तब तक वो हमें समझ में नहीं आता है। और अगर समझ में नहीं आएगा तो हमें रटना पड़ेगा, और रटना पड़ेगा तो हम एग्जाम में कन्फ्यूज हो जाएंगे और आंसर तो हम बिल्कुल करने से रहे। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर जो मैंने खुद से फील किया है तो वही और स्टूडेंट्स भी फील करते होंगे। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ये प्रयास अपना किया है, और आप लोगों को अच्छा लगेगा मेरा प्रयास तो बिल्कुल भी जो वीडियो है उसको ज़रूर से शेयर करिएगा और लोगों के साथ में, ताकि चैनल को हम लोग एक ऊंचाई पर ले जा सकें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जिसमें हम पढ़ेंगे लोकपाल के बारे में। पहले मैं आपको ये बता दूं कि लोकपाल होता क्या है। थोड़ा सा 2 मिनट इस पर टाइम लूँगी ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो हम पढ़ने चल रहे हैं उसमें क्या है। देखो क्या होता है, लोग जैसे कि सेंट्रल पर हमें से मान लीजिए हमारे यहाँ केसेस होते हैं, कुछ क्रिमिनल केसेस होते हैं, कुछ पॉलिटिकल केसेस होते हैं। तो सारे को डील कौन करता है? हाई कोर्ट में अगर नहीं डील होता है तो सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, और इसी वजह से सारा बर्डन जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे आ जाता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं, क्या होता है, जिनमें कि हमें उसको बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हम केस चलाने पर नहीं ले सकते। तो क्या होता है, एक पद बनाया गया, पीछे देख रहे हैं कुछ, तो इसमें क्या हुआ कि एक पद बनाया गया जिसमें ये कहा गया कि जो है एक ऐसी बॉडी होगी जो क्या करेगी कि कुछ ऐसा क्रिमिनल है जिसपे हमें केस चलाने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम ऐसे ही डील कर सकते हैं। तो ये महसूस हुआ कि हमें एक ऐसा कमेटी बनाए या फिर ऐसा एक पद क्रिएट कर दिया जाए जो कुछ ना कुछ, जैसे कुछ हल्के फुल्के क्रिमिनल केसेस हैं या फिर कई बार बहुत ज़्यादा होते हैं जिसमें सीबीआई वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर भी ये कमेटी जो लोकपाल मैं आपको बताने चल रही हूँ, ये वहाँ पर वर्क करती है और उनका सहयोग करती है। ओके, तो लोकपाल के बारे में जो है अक्सर ही लोकपाल चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं, तो इसलिए जो है इसको आज हम फिनिश कर लेते हैं टॉपिक। इसके पहले मैंने 2 टॉपिक आपको पढ़ाया हुआ है, प्रेसिडेंट और राज्यपाल यानी कि गवर्नर के बारे में, तो वो जो वीडियो है उसको ज़रूर से आप देखिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने बात की लोकपाल की। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस होता है, सेंट्रल लेवल पर प्रेसिडेंट होता है, वैसे ही अगर हम लॉ की बात करें या फिर जस्टिस की बात करें तो जो लोकपाल होता है वो भी सेंट्रल लेवल पर काम करता है। लोकपाल इस वीडियो में है, लोकायुक्त अगली वीडियो में बताऊंगी जिसमें सेम वही पोजीशन लोकायुक्त की भी होती है, ठीक। देखो लोकपाल जो होता है वो केंद्र में एक लोकपाल होता है, मतलब पूरे भारत के जैसे एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, एक वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वैसे ही एक लोकपाल होता है पूरे सेंट्रल का, ठीक। दूसरी बात, ये जो लोकपाल पद है ये किस कमेटी के कहने पर आया था, तो पर्टिकुलर नाम इस कमेटी का कुछ नहीं है, लेकिन आप याद रखिएगा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी, जिसको हम शॉर्ट में ARC कमेटी बोलते हैं। ये आई 1966 में, जो कि 70 तक ये चली, जिसमें इन्होंने रिकमेंड किया कि क्या होना चाहिए, लोकपाल का एक पद होना चाहिए, ठीक। तो ये जो लोकपाल का पद है ऐसे ही मन में आ गया, कहीं से तो हमने देखा होगा, या फिर कोई चीज़ हम नया शुरू करते हैं तो कहीं से देख के ही शुरू करते हैं, ठीक है। तो कहीं से हमने कॉपी कर लिया, अपने तरीके से उसको भले हम चेंज करें लेकिन हम कहीं ना कहीं से कॉपी जरूर करते हैं, ठीक। तो ये जो लोकपाल का पद इंडिया में भी कॉपी कर लिया गया, ठीक है। और भारत को कहा भी जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम कहें, भारत का जो संविधान है, कई जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उन्होंने कहा क्या है, जो है जो एक भिखारी होता है उसका बैग तक इसको बोला गया है, ठीक है। तो जो लोकपाल का पद है वो कहाँ से लिया गया है, देखो जो लोकपाल का पद है, मतलब जैसे कि अगर हम कहें कि सबसे पहले इसका प्रयोग कौन से राज्य में या फिर
सॉरी राज्य नहीं, कौन से कंट्री में किया गया था, तो ये आंसर याद रखिएगा, न्यूजीलैंड में किया गया था। ठीक है, न्यूजीलैंड की राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में करके बतानी है। ठीक है, देखो अब ये जो लोकपाल है इसका काम क्या है, वुड डील विथ कंप्लेंट अगेंस्ट मिनिस्टर्स एंड सेक्रेटरीज। मतलब क्या है कि जो सेंट्रल लेवल पर जो मिनिस्टर यानी कि मंत्री होंगे, जो सेक्रेटरी लोग होंगे, उनसे जुड़े हुए केसेस को ये डील करते हैं। और किस प्रकार के केसेस, यहाँ पे मैंने बता दिया। ठीक है, हो गया। अब देखो अब ये जो लोकपाल होता है ये किस प्रकार का एक बॉडी है, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, यानी स्वतंत्र एक बॉडी है, पार्ट है, जो किसी के ऊपर क्या है, निर्भर नहीं है। क्या है, निर्भर नहीं है। आजकल एक चीज और ध्यान रखिएगा कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं। मतलब क्या है, एक सीधा सीधा आपको ऐसे नहीं बोलेगा, उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट दे देंगे ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 2013 में इसके लिए क्या किया गया, एक्ट बनाया गया। ठीक है, लोकपाल के लिए एक्ट बनाया गया, हमने समझा। अब उसके बाद देखिए, अब ये जो लोकपाल है इसको अपॉइंट कौन करेगा, हमने तो अभी ये पढ़ा ही नहीं। देखो अपॉइंटमेंट इसका कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, लेकिन किसकी कंसल्टेशन से करता है ये हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, और इसे में हमें कंफ्यूजन होती है, एग्जाम में कंफ्यूज करता है एग्जामिनर, ध्यान रखिएगा। कौन कौन इसकी, जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर दिया तो अपने मन से नहीं करेगा, कंसल्ट करेगा। किससे करेगा, किससे कंसल्ट करेगा, CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा के स्पीकर और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन, और किससे करेगा, प्रेसिडेंट जो है वो CJI से कंसल्ट करता है। अब इसके लिए जो लोकपाल हमने मान लीजिए नियुक्त कर दिया, तो नियुक्त करने के लिए किसने अपॉइंट किया, प्रेसिडेंट ने किया, लेकिन इसको बताएगा कौन कि यही लोकपाल होगा, तो उसके लिए कमेटी होती है, जिसको कमेटी का कोई नाम तो नहीं है लेकिन हम अपॉइंटमेंट कमेटी कह सकते हैं, जिसमें कौन कौन होते हैं, ध्यान से देखिए। इसमें होता है PM, रुकिए मैं आपको बताती हूँ। देखो इसमें कौन कौन होता है, जो अपॉइंटमेंट कमेटी होती है उसके अंदर कौन होता है, PM, लोकसभा के स्पीकर होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, और इसी के साथ साथ एक और होते हैं पर्सन जिनका नाम है लीडर ऑफ अपोजिशन। कौन होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, कौन होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन। इतने लोग इस कमेटी के अंदर होते हैं, जो कि ये व्यक्ति लोकपाल बनाना चाहिए, इसको बनाना चाहिए, ये नाम जो है वो रिकमेंड करेगा। तब जब नाम प्रेसिडेंट के पास जाएगा तब फिर से प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन से कंसल्ट करेगा, फिर इसको अपॉइंट कर देगा, किसके पद पर, लोकपाल के पद पर। इसका काम क्या होगा, वुड डील विथ कंप्लेंट अगेंस्ट मिनिस्टर एंड सेक्रेटरीज। यानी कि अगर आप मान लीजिए कोई भी मंत्री, आपके मन में तो कोई ना कोई मंत्री होंगे जिसके प्रति आपको शिकायत करनी होगी ना, लेकिन शिकायत करने में जाना कभी, तो मिनिस्टर और सेक्रेटरीज के प्रति जो इसका जो मतलब जैसे कुछ विरोधी होंगे तो क्या करेंगे, उनके प्रति शिकायत कर देंगे, विरुद्ध में शिकायत कर देंगे। शिकायत किसके पास होगी, लोकपाल के पास। ठीक, लेकिन आपको ये काम नहीं करना है, ठीक है, चुपचाप अपनी पढ़ाई करना। ओके, चलिए ठीक है। तो इस वीडियो में हमने समझा लोकपाल के पद के बारे में, और हमें मुझे लगता है इस चैनल पर सबसे स्लो वाले पढ़ाने वाला वीडियो पहली वाली होगी, जिसमें मैंने इतना धीरे बोला है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं जोक सपाट। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे लोकायुक्त के बारे में। इससे पहले मैंने राष्ट्रपति, राज्यपाल पढ़ाया था, ये लोकपाल है। अगले वाली वीडियो में हम लोकायुक्त पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और जो भी नहीं आता है, कन्फ्यूज़न होती है, तो उसको ज़रूर से डाउट में भेजा करिए, और जो चीज़ें आपको पढ़नी हो, जो टॉपिक पढ़ना हो, चाहे वो जिस सब्जेक्ट का हो, आप मुझे बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।